आज के एपिसोड की स्टार्टिंग में गांव का सीन दिखाया जाता है कि शमशेर फलों की टोकरियों में से फल निकालने लगता है। तभी दिखाया जाता है कि शमशेर कहते हैं कि ये देखिए रानो जी, जिंदा सांस लेता हुआ फल। तभी दिखाया जाता है कि शमशेर टुकू जी को टोकरी से बाहर निकालता है और तभी दिखाया जाता है कि अहिल्या भी बाहर आ जाती है और फिर दिखाया जाता है कि सिपाही अहिल्या और टुकू जी को घेर लेते हैं और फिर शमशेर कहते हैं कि धोखा रानो जी, धोखा, ये टोकरी में छिपकर भाग रहे थे। देख रहे हैं रानो जी सरदार, दुश्मन की खातिरदारी करने का नतीजा देखिए। तभी दिखाई देता है कि शमशेर गुस्से में अपनी तलवार निकालता और कहते हैं कि इतना बड़ा छल। और फिर अहिल्या कहते हैं कि छल छल की बात तुम्हारे जैसा द्रोही कर रहा है, हमने तो सिर्फ तुम्हारे छल का जवाब दिया है रानो जी। और फिर रानो कहते हैं कि जवाब तो हम देंगे, हम गलत थे जो आप लोगों पर तरस खा बैठे। अब ये कहानी खत्म होगी तुम दोनों की मौत के साथ। और फिर दिखाते कि रानो गजानंद भाव को पकड़ता और कहता है कि टुकू जी बीमार है, अहिल्या माला का जाप कर रही है। फिर गजानंद भाव बोलते हैं कि जय मालवा। तभी दिखाते कि रानो गुस्से में गजानंद की गर्दन काट देता है और फिर दिखाते कि रानो अहिल्या के पास आता और कहते हैं कि ये तो सिर्फ शुरुआत है अहिल्या, और इसका अंत होगा तुम दोनों की मौत के साथ। और फिर रानो अपने सिपाहियों से कहते हैं कि बांध दो इन दोनों को। और फिर मल्हार सरकार की सेना को दिखाया था कि दुष्यंत भाव सेना के पास आकर कहते हैं कि छोटी रानी और तुक्कू जी सरदार रानो जी के वाड़े में गए थे और रानो जी ने उन्हें बंदी बना लिया। और तभी दिखाते कि सारे सिपाही तलवारें निकालते और कहते हैं कि फिर तो हमें जल्द से जल्द उनकी मदद के लिए जाना होगा। और तभी दिखाते कि सभी कहते हैं कि हर हर महादेव। और फिर अहिल्या, टुकू जी और रानो को दिखाता है। रानो सभी से कहते हैं कि जो भी हमारे साथ हैं वो देख लें और जिसको हमारा राज पसंद नहीं है वो भी देख लें कि हम कभी भी किसी का भी सर कुचलने में सक्षम हैं, फिर चाहे वो मालवा की रानी अहिल्या बाई ही क्यों ना हो। और फिर शमशेर कहते हैं कि समय मत गवाइए रानो जी, सर काट दीजिए इनका। और फिर सभी कहते हैं कि हाँ काट दीजिए। और तभी दिखाते हैं कि रानो अहिल्या का सिर काटने लगता है। और तभी दिखाते हैं कि वहाँ पे मल्हार सरकार की सेना आ जाती है। उन्हें देखकर शमशेर रुक जाता है। तभी दिखाते हैं कि सेना को देखकर डर के मारे रानो के हाथ से तलवार छूट जाती है। और फिर रकमा और हरकुबाई को दिखाया जाता है। रकमा हरकुबाई से कहती है कि आज ऐसा क्या खास है जो मुझे हलवा बनाना पड़ रहा है। फिर हरकुबाई कहते हैं कि हलवा इस खुशी में बनाया जा रहा है क्योंकि मल्हार सरकार ने फिर एक बार तलवार उठा ली है। और फिर दिखाया था कि रकमा अपने मन में बोलती है कि ये लो, बाबा साहब ने फिर से अपनी तलवार उठा ली, इसका मतलब कि अब तो अहिल्या की जीत पक्की हो गई है। तो फिर हरकुबाई कहते हैं कि बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। फिर रकमा कहते हैं कि मैं क्या सोच रही हूँ। और फिर हरकुबाई कहते हैं कि रकमा तुम रिश्तों में मिठास डालना सीखो। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि अहिल्या का राजगद्दी संभालना तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये सपने तुम टुकू जी के लिए देखती आ रही हो और खुद रानी बनने का सपना भी। एक बात गांठ बांध लो तुम रकमा, ये जो फैसला मल्हार सरकार ने लिया है इसी में मेरी, तुम्हारी, हम सब की और पूरे मालवा की भलाई है। अगर मालवा की गद्दी संभालने के लिए कोई योग्य है तो वो सिर्फ और सिर्फ अहिल्या ही है और इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ और टुकू जी भी हैं। और फिर रकमा कहते कि लेकिन मैं सहमत नहीं हूँ। और फिर हरकुबाई कहते हैं कि तो फिर सहमत हो जाओ। अगर मन में कोई बुरे विचार आ रहे हैं तो मन को साफ करो। और रकमा एक बात और, ये बात मैंने तुम्हें दूसरी बार समझाई है, एक और मौका दूंगी तुम्हें, एक और बार समझाऊंगी, लेकिन चौथी बार जो तुम्हारे मन में ये दुर्भाव पल रहा है, ये जो राज छिपा हुआ है, उसे मजबूरी में मुझे सबके सामने खोलना पड़ेगा क्योंकि रानी की जीत से खुश ना होना राजद्रोह की पहली सीढ़ी है। तभी दिखाते हैं कि वहाँ पे द्वारकाबाई आती है और कहते हैं कि अरे क्या चल रहा है। और फिर हरकुबाई कहते हैं कि आज मालवा खुश है इसीलिए हलवा बन रहा है। मल्हार सरकार की पुनः तलवार उठाने की खुशी में रकमा अपने हाथों से हलवा बना रही है ना रकमा। फिर द्वारकाबाई कहते हैं कि अच्छा फिर तो एक और खुशखबरी है, अभी संदेशा आया है, अप्पा साहेब पूरी परिवार समेत आ रहे हैं। और फिर हरकुबाई कहते हैं कि अप्पा साहेब आ रहे हैं, फिर तो मैनाबाई भी आ रही होंगी, फिर तो रकमा तुम्हें और भी पकवान बनाने होंगे। फिर दिखाते हैं हरकुबाई द्वारकाबाई से कहते हैं कि लेकिन अप्पा साहेब पूरे परिवार समेत यहाँ आ रहे हैं लेकिन अहिल्या तो यहाँ है नहीं, क्या वो जानती है इस सब के बारे में। फिर द्वारकाबाई कहते हैं कि पता ही होगा लेकिन वो तो अपना काम सब खत्म करके ही आएगी ना। फिर दिखाते हैं कि द्वारकाबाई और हरकुबाई वहाँ से चली जाती हैं। फिर दिखाते हैं रकमा अपने मन में बोलती है कि बाबा साहेब और अहिल्या दोनों के फिर से उठकर खड़े होने के चक्कर में मेरी इच्छाओं की बलि चढ़ गई है, लेकिन अहिल्या मैं भी देखती हूँ कि तुम इस गद्दी पर कैसे बैठती हो। और फिर गांव का सीन दिखाया है। मल्हार सरकार के सारे सैनिक राणो और उसके आदमियों को
घेर लेते हैं और फिर दिखाते कि अहिल्या राणो को थप्पड़ मार मार के पीट रही होती हैं और फिर दिखाते कि अहिल्या राणो के पैर घोड़े से बांधकर उसे घसीटती हैं और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था जहाँ पे अहिल्या राणो की गर्दन पे तलवार रखती है और फिर राणो अहिल्या से कहते हैं कि हमें छोड़ दो, हमें माफ कर दो और फिर अहिल्या कहती है कि माफ कर दूं, तुम्हें माफ कर दूं। राणो जी एक बात का जवाब दो, उस बेचारे गजानन भाऊ ने क्या किया था? यही कि उन्होंने सही का साथ देने की हिम्मत जुटाई और उस गांव वाले का क्या कसूर था जिसकी उंगलियां काटकर तुम लोगों ने हमें भेजी थी। और फिर राणो कहते हैं कि गलती हो गई हमसे, हमसे पाप हो गया, हमें माफ कर दो। फिर अहिल्या कहते हैं कि गलती हो गई, हमारी मातृभूमि के टुकड़े करना चाहते हो ना तुम? इन मासूमों का क्या कसूर था राणो जी? ये लोग भी नहीं चाहते थे कि अपनी धरती माँ के टुकड़े हों। और फिर दिखाते कि अहिल्या राणो जी को काफी पीटती हैं। फिर अहिल्या सभी से कहते हैं कि कोई भी अपनी मातृभूमि को अपने लालच के खातिर नीलाम करने की सोचेगा और दूसरों को मजबूर करेगा, उसका यही हाल होगा। तुम ये मत सोचो राणो जी कि हम हमारी शक्ति का दिखावा कर रहे हैं, उस शक्ति का जिसे बड़े सरकार मल्हारराव होलकर ने अपना पसीना बहाकर और छोटे सूबेदार खंडेराव होलकर ने अपना खून बहाकर सींचा है और मजबूत किया है, समझे तुम? फिर अहिल्या सिपाहियों से कहते हैं कि पकड़ो इसे और ले जाओ इसे। फिर राणो अहिल्या से कहते हैं कि ये तो बहुत आसान है अहिल्या, इतनी बड़ी सेना लेकर तो कोई बच्चा भी किसी को डरा देगा, मुकाबला बराबरी में होना चाहिए। और फिर दिखाते कि अहिल्या सिपाहियों से कहते हैं कि छोड़ो इसे। फिर तुकुजी अहिल्या से कहते हैं कि अहिल्या ये क्या कर रही हो तुम? और फिर दिखाते कि अहिल्या सिपाहियों से कहते हैं कि पीछे हट जाओ। और फिर अहिल्या राणो से कहते हैं कि क्यों राणो जी, अब मुकाबला बराबरी का है ना, हमारे बीच कोई नहीं आएगा। तुकुजी कहते हैं कि लेकिन अहिल्या, फिर अहिल्या कहते हैं कि हमारे बीच कोई भी नहीं आएगा और आज यहाँ मौजूद हर किसी को ये जानना बहुत जरूरी है कि वो अगर हमारे सामने सर झुकाएंगे, हमारे साथ चलेंगे, तो क्या हम इतने शक्तिशाली हैं कि उनकी रक्षा कर सकें, उन्हें भय मुक्त रख सकें। फिर दिखाते हैं कि राणो अचानक से अहिल्या पर पीछे से हमला कर देता है। फिर दिखाते हैं कि अहिल्या राणो का हाथ पीछे से पकड़ लेती हैं और फिर दिखाते हैं कि अहिल्या राणो को सभी के सामने काफी मारती हैं। फिर अहिल्या राणो से कहते हैं कि तुमने विधवा कहा था ना, एक अबला विधवा, तुम जानते भी नहीं राणो जी कि एक स्त्री के लिए विधवा होना कितना बड़ा दुख है। तुम्हारे जैसे दुर्याचारे के हाथों अपने पति को खो देती है वो, और फिर तुम्हारे जैसे लोग इस दुख को अभिशाप बना देते हैं, भूल जाते हैं कि एक स्त्री के सुहाग को छीनने के बाद वो विधवा तो होती है, लेकिन वो एक घायल शेरनी भी होती है वो, समझे? फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म कर दिया जाता है। देखिए में दिखाया था कि तुकुजी मल्हारराव सरकार से कहते हैं कि इनके अपराध माफी के काबिल नहीं है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिर मल्हारराव सरकार गुस्से में कहते हैं कि इसकी सजा मात्र एक ही हो सकती है, मृत्यु दंड। फिर अहिल्या कहते हैं कि माफी चाहती हूँ सरकार, मौत की सजा तो राणो जी को गद्दारी के बोझ से बड़ी आसानी से मुक्त कर देगी। फिर मल्हारराव सरकार कहते हैं कि मृत्यु दंड से बड़ी सजा और क्या हो सकती है। और फिर इसी के साथ एपिसोड खत्म कर दिया जाता है।